Hey guys, Jai Hind. Welcome to One Academy जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस. वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ 3 जुलाई 2021 डेली न्यूज़ एनालिसिस. सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए एक ह्यूज चांस है आपके लिए पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल करने का. वन एकेडमी के जो वन एकेडमी का इनिशिएटिव था और स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर ही ये इनिशिएटिव जो लिया गया था. एंड आप ये कोड यूज़ कर सकते हो VMDNA टू गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 40%. एंड प्लीज़ यूज़ दिस डिस्काउंट वेन एवर यू वांट टू take the enrollment in this one in this initiative in this पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स के बारे में, देन मेंस के बारे में, देन किस तरह से आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, देन ऑडियो लाइव सेशंस के ज़रिए या डाउट सेशन के ज़रिए या काउंसलिंग सेशंस के ज़रिए आपको एक इस तरह के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके दिया जाता है ताकि आप बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से आप वहाँ जो भी आपकी कमियां हैं उन्हें साइड बाय साइड करके आप जो आपकी मंजिल है वहां तक, आपका जो टारगेट है वहां तक आप पहुंच सको. आपको एक गुड न्यूज़ बतानी है कि वन एकेडमी ने एक नई सीरीज शुरू की है और उसके अंदर ये फर्स्ट लेक्चर था इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में. और ये आप देख सकते हो वन एकेडमी के ऊपर जाके. जिसने भी नहीं देखा वो देख सकते हो और आप इसे शेयर भी कर सकते हो. देन चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ न्यूज़ रिलेटेड टू GS1 के अंदर. आप इसे रिलेट कर सकते हो जनरल स्टडीज़ 1 के अंदर. यहाँ पे वुमेन और वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं. प्रेग्नेंट वुमेन नाउ एलिजिबल फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन, कोविन रजिस्ट्रेशन, वॉक इन अलाउड. On the side effects of COVID-19 vaccine, government had earlier in a fact sheet stated that the vaccines available are safe and vaccination protects pregnant women against COVID-19 disease like other individuals. सबसे पहले जो प्रायोरिटी ग्रुप्स के अंदर रखा गया था, जो 16 जैन से ये स्टार्ट हुआ था. वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम था 16 ऑफ जैन से इट वाज स्टार्टेड. एंड देन अभी तक फिलहाल ये चल रहा है. और एक बहुत ही एक रिकॉर्ड भी बना है कि पर डे 86 लाख जो पीपल जो थे, जो 86 लाख जो डोजेस थी वो दी गई. और 16 जैन से लेके स्टेप बाय स्टेप ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम था उसके अंदर वो चला. और उसके उसके अलावा उसके अंदर काफ़ी चेंजेस भी आए पॉलिसी के अंदर. कुछ जो स्टेट्स थी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि कुछ स्टेट्स थी उन्होंने डिमांड किया और उसके बाद वैक्सीनेशन जो पॉलिसी थी उसके अंदर काफ़ी चेंजेस लेके आना पड़ा. और सबसे पहले अगर हम बात करें 16 जैन से जो स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन प्रोग्राम और लॉन्च किया गया. उसके बाद जो थे हेल्थ जो वर्कर्स थे ऑफिशियल, जो ऑफिशियल्स थे या हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनके लिए अवेलेबल था ये. जो कि 3 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन थी. उसके बाद अगर हम बात करें तो 60+ जो ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके लिए था ये. उसके बाद जो प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर रखा गया 45+ ओनली जो कोमोबिडिटीज़ वाले थे. कोमोबिडिटीज़ का मतलब होता है कि वो पीपल जिन्हें एक से ज़्यादा मुश्किल हो, एक से ज़्यादा डिजीज़ हो उनकी बॉडी के अंदर. उसके बाद अगर हम बात करें तो 45+ वाले जो सभी रजिस्टर करवा सकते थे. उसके बाद 18+ के लिए भी स्टार्ट हो गया, लेकिन वो पहले कोविन के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवाना था. और उसके बाद वॉक इन अलाउड हो गया था 18+ के लिए भी. एंड देन अगर हम बात करें तो अभी इस फेज़ के अंदर किड्स के बारे में, जैसे इज़राइल की बात करें. एंड डे बिफोर यस्टरडे की यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे की न्यूज़ है कि इज़राइल ने जो कि एक वर्ल्ड लीडर है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर माना जाता है उससे, उन्होंने किड्स को वैक्सीनेट करना भी स्टार्ट किया है. और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं दे आर नाउ एलिजिबल फॉर कोविड-19 वैक्सीन. It is also it is very good news. The Union Health Ministry on Friday formally announced that the pregnant women are now eligible for COVID-19 vaccination, for which they can register on Cowin portal or walk into the nearest COVID vaccination center. The Union Health Ministry has given the approval based on the recommendations of the National Technical Advisory Group on Immunization. The decision empowers pregnant women to make an informed choice on taking COVID vaccine, the ministry said.
अगर हम बात करें, फ्यू डेज बैक मिनिस्ट्री हैज़ प्रिपेयर्ड अ फैक्ट शीट टू गाइड फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड वैक्सीनेटर्स on counseling pregnant women about the value and precautions of the COVID-19 vaccine so that they can make an informed decision. और उनको पहले यहाँ पे एक अच्छी बात आती है काउंसलिंग की, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं देश के अंदर फैलते हैं, और एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए उसकी लाइफ और जो एक नया इंसान या उस पर्सन की, उस चाइल्ड की लाइफ भी बहुत मैटर करती है। इसलिए काउंसलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पे। बहुत सारे जैसे कि र्यूमर्स हैं कंट्री के अंदर फैल जाते हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू न्यूज़ और थ्रू न्यूज़पेपर्स इवन। और उन र्यूमर्स को ये नहीं है कि हर एक चीज़ सही होती है, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जैसे कि फेक वैक्सीनेशन सेंटर्स या इस तरह की चीज़ें भी हमने सुनी जो कि रियलिटी में हुई। और लेकिन फिर भी 80 to 90% जो चीज़ें होती हैं वो सही होती हैं, इसलिए लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रह के उन चीज़ों की तरफ उन्हें इग्नोर करके फिर भी जो एक टारगेट है उसे अचीव करने की तरफ बढ़ना चाहिए। देन पीआईबी से ये न्यूज़ लिया, और प्रेस रिलीज के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर्स जो ऑफिस की तरफ ये न्यूज़ था। एंड पीएम एड्रेसेस डॉक्टर्स ऑन नेशनल डॉक्टर्स डे। चलिए आपको नाम बताना है उस शख्सियत का जो कि जिनके नाम के ऊपर नेशनल डॉक्टर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। मैं हिंट बता देता हूँ, ही वाज आल्सो वेस्ट बंगाल से सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वो वेस्ट बंगाल के। एंड उनका नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और 1 जुलाई को पीएम ने एड्रेस किया था डॉक्टर्स को। पेज ट्रिब्यूट टू सर्विसेज एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द डॉक्टर ड्यूरिंग पेंडेमिक। हेल्थ सेक्टर बजट हैज बीन डबल टू मोर देन 2 लाख करोड़ रुपीस। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, डॉक्टर्स आर फेसिंग दिस न्यू एंड फास्ट म्यूटेटिंग वायरस विद देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स। Then calls for evidence-based studies on benefits of yoga. Recently आपको पता होगा कि आईएमए और इवन दो जो एक योग गुरु जो थे बाबा रामदेव, और वो काफ़ी उनका जो डिबेट था या काफ़ी उनकी जो बातचीत थी कंट्रोवर्सी के अंदर रही। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है किस तरह से जो एक लीडर है किस तरह से देखता है अपनी अपने देश को लेके, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एविडेंस बेस्ड स्टडीज होनी चाहिए ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। Stresses the importance of documentation. COVID pandemic can be a good starting point for detailed documentation. The Prime Minister Shri Narendra Modi has greeted the doctor community on Doctors Day today. He said this day celebrated in the memory of Dr. B.C. Roy. चलिए यहाँ पे आपको नाम पता चल ही गया है। Is the symbol of highest Bidhan Chandra Roy. He is symbol of highest ideals of our medical fraternity. He thanked doctors on behalf of 130 crore Indians for their services during the difficult times in last 1.5 years of the pandemic. He was addressing an event organized by Indian Medical Association IMA के द्वारा via video conference today. Then this news is about Philippines raises Taal volcano danger. फिलीपींस जो है वो ताल वोल्केनो है उसके डेंजर लेवल, और वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए बताया गया है। और बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे उनका मास इवैक्यूएशन वहाँ पे किया जा रहा है। इवैक्यूएशन यानी कि एक जगह से उन्हें दूसरी जगह तक शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि इट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर। एंड इन चीज़ों का कोई एस्टिमेट पहले से नहीं लगाया जा सकता, या होता भी है तो बहुत पहले नहीं लगाया जा सकता। एंड जस्ट कि ये होता है कि एक्टिव कोई वोल्केनो है, अगर हम वोल्केनो की बात करें तो एक्टिव वोल्केनो है, देन एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, अगर तीसरी डॉर्मेंट की है। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं कि जो फ्यूचर में भी क्योंकि इसीलिए वो वोल्केनो है। एंड उसके बाद अगर प्रेजेंट की बात करें तो हाँ इरप्ट होते रहते हैं कंटिन्यूसली, एंड फ्यूचर में भी संभावना है कि वो इरप्ट होते रहेंगे। एक्सटेंट की बात करें तो पहले हुआ है, लेकिन ना फ्यूचर में और ना अब प्रेजेंट में हुआ है, ना फ्यूचर में होने की उसकी कुछ संभावना है। एंड अगर हम बात करें डोर्मेंट वोल्केनो की, इसे बोलते हैं कि जैसे सोया हुआ वोल्केनो, तो पहले इरप्ट हुआ है, अभी नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में होने के चांसेस है। और authorities in the Philippines started evacuating thousands of people on Thursday after raising the alert status on
eruptive volcano that spewed a 1 kilometer high plume of gas and steam. Then the alert of Tal volcano about 70 kilometers south of central मनीला जो इसकी कैपिटल है फिलीपींस की, और वहाँ से 70 किलोमीटर साउथ ये हुआ, इरप्ट हुआ, was raised from level 2 to level 3 on a tier 5 tier scale, which the seismology and volcanology agency said meant a magnetic intrusion at the main crater caldera. देन सिंडर कोन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रेटर जैसे कि माउथ होता है वोल्केनो का, उसे क्रेटर बोलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो वेंट होती है, जो पाइप होती है, 1 मिनट गाइस, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो वेंट है, इसका पाइप है, उसके अंदर जो लावा है उस चोकिंग हो जाती है, कई बार लावा जो है वहाँ पे फ्रीज हो जाता है उसके बीच में, और कोल्ड हो जाता, हो जाता है वहाँ पे लो टेम्परेचर की वजह से, या चोक हो जाता है कई बार, और दोबारा से अगर नीचे से कई बार प्रेशर आता है तो ये बर्स्ट हो जाता है कई बार, और इसका जो यहाँ पे माउथ है इसका बड़ा हो जाता है एक्सप्लोजन की वजह से, और देन दैट इज कॉल्ड द कैल्डेरा। क्रेटर जो है दैट इज जस्ट अ माउथ ऑफ द दैट इज जस्ट अ माउथ, एंड उसके बाद जो होता है दैट इज कैल्डेरा। Then the alert of Tal, this we have read it. Tal is one of the world's smallest active volcanoes. Active volcano जिसमें मैंने आपको बता दिया है, world's one of the world's. This is not world's smallest, but one of the world's smallest volcano. Despite standing active at only 311 meters height, जो इसकी है, it can be deadly, and the eruption in 1991 killed around 1,300 people. In January last year, Tal shot a column of ash and steam as high as 9.3 miles अगर हम बात करें into the sky, which forced more than 1 lakh people to abandon their homes. Widespread flight cancellations and heavy ash falls in Manila. अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, जो कि हम रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ पे इसे वेंट बोलते हैं, और इसे हम जैसे पैरासिटिक कोन बोलते हैं। देन दिस इज द माउथ, इसे क्रेटर बोला जाता है। दिस इज मैग्मा चैम्बर, और एस्थेनोस्फीयर से ये ऊपर होता है। एंड वॉल्केनिक बॉम्ब्स, इसे पायरोक्लास्टिक फ्लो बोलते हैं, जिसे हम लहर भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जो कि सेचुरेटेड एक पोर्शन होता है, सेचुरेटेड एक पार्ट होता है, जो भी मटेरियल वॉल्केनो से आता है वो सैचुरेटेड जो मटेरियल होता है विद वाटर, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड पायरोक्लास्टिक फ्लो। देन दिस इज द मेन वेंट, देन लावा जो फ्लो होता है इसका, देन ऐश क्लाउड्स जो होते हैं कुछ, एंड कई बार एक आप देखते हो कि जो सिर्फ एशेज ही निकलती हैं वॉल्केनो के अंदर से, एंड दैट इज कॉल्ड द सिंडर कोन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंडर कोन। यहाँ पे आप देख सकते हो फिलीपींस की जो लोकेशन है वो या देख सकते हो आप यहाँ पे, और इसकी जो कैपिटल है मनीला, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पे है इसकी लोकेशन उसके बारे में पता होना चाहिए। देन ये जो प्लेट्स रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे फिलीपीन प्लेट है, या ये जो मेजर प्लेट्स रहती है, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट, देन यूरेशियन प्लेट है, देन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसके अलावा जो पैसिफिक की प्लेट है, और उसके अलावा जो अदर मेजर प्लेट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन किस तरह से इनकी कन्वर्जेंस होती है, किस तरह से, जैसे जापान है या फिलीपींस है, किस तरह से इंडोनेशिया, या किस तरह से इनकी जो फॉर्मेशन वहाँ पे होती है, किस तरह से ये आइलैंड जो बनते हैं, जैसे ओशन की अगर प्लेट जो कन्वर्ज करती है आपस में, कन्वर्ज करती है, उसके बाद में जो प्लेट नीचे जाती है वो वहाँ पे जाके मेल्ट हो जाती है। उसके बाद सपोज कि ये दोनों ओशन की प्लेट्स हैं, एक मैं दूसरे कलर से यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। तो एक सपोज कीजिए ये दूसरी प्लेट है रेड वाली, और इसके अंदर अगर हम बात करें कि रेड वाली अगर प्लेट जो है दैट इज हैवी, या वो हैवी प्लेट है, वो इसके नीचे सबडक्ट कर जाएगी, सबमर्ज कर जाएगी, और यहाँ पे एस्टेनोस्फेयर के अंदर हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये जो है यहाँ पे मेल्ट कर जाएगी, और इसका ये जो अब मान लीजिए यहाँ पे सी है, सॉरी, मान लीजिए यहाँ यहाँ पे ओशन वाटर है, तो इसके बाद यहाँ पे अगर ये जो प्लेट यहाँ पे मेल्ट हुई है, प्रेशर के साथ ये जो धीरे धीरे ऊपर यहाँ पे आना शुरू होगा, और यहाँ पे कई बार वाट इसकी हाइट जो है वाटर से सी जो सरफेस है
उससे ऊपर दिखती है, और इसे हम आइलैंड बोलते हैं, या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसे आर्किपिलागो भी कहा जाता है। इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। Then PM loads Uttar Pradesh effort to increase investment and improving ease of doing business. The Prime Minister Shri Narendra Modi has lauded Uttar Pradesh effort to increase investment and improving the ease of doing business in the last 4 years. Commenting on a tweet by the Office of Uttar Pradesh Chief Minister, the Prime Minister underlined the fact that rural areas and small towns also witnessing these achievements. उत्तर प्रदेश के पिछले 4 वर्षों के दौरान निवेश बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि छोटे शहर और ग्रामीण इलाके भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। ये उनका हिंदी के अंदर ट्वीट था, और ये भी आप देख सकते हो। और इस तरह की चीज़ें जैसे PIB है, या डाउन टू अर्थ मैगजीन है, या द हिंदू, और या इंडियन एक्सप्रेस है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये हमने वॉल्केनो के बारे में, जो ताल वॉल्केनो दोबारा से यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है, वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करें यहाँ पे, देन काफ़ी मास इवैक्यूएशन वहाँ पे हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इवैक्यूएटेड, और इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा। और देन नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में देखा। और ये जो होमवर्क आपको दिया था, ये आपको यहीं पे मिल गया है। और अगर आप देख रहे हो इसे, तो आप इनका नाम फिर भी आप लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड जो अनाउंसमेंट के अंदर हमने आपको बताया था कि ये जो सेशंस हैं स्टार्ट हो चुके हैं इंडो चाइना रिलेशंस के ऊपर, जो कि GS2 का टॉपिक है। GS2 का टॉपिक है ये, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, और ये जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस रहते हैं, और इंडिया को लेके उनका क्या असर होता है इंडिया के ऊपर, इसके बारे में सिलेबस के अंदर से भी आपको पता होना चाहिए। और यूज़ कर सकते हैं आप ये कोड VMDNA, एंड पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। देन ये कोड है उसका, और इसके बाद आपको ह्यूज जो है 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर प्रिपरेशन जो है आपको करवाई जाती हैं, और प्लीज़ आप इनरोल करें, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी या लेना चाहते हैं इसे, आप उन्हें बता सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक जो है आपको दे दिया जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ पे आप अपनी जो भी क्वेरी है उसके रिलेटेड जो भी सजेशंस हैं वो आप दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाली जो वीडियोज़ रहती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।